Hello बच्चों, how are you? So today we will discuss about exothermic reaction and endothermic reaction. आज बात करेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं. So let's start. First of all, write exothermic reaction. Okay. हिंदी में कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं. ओके, तो देखो नाम खुद बताता है डेफिनेशन. जैसा कि मैं कहता हूं ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा छोड़ने वाली रिएक्शंस. ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा छोड़ने वाली रिएक्शंस. तो ऐसी रिएक्शंस या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ मीन प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया. ठीक है. और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कैसे कहते हैं? ऊष्मा का शोषण. ऊष्माशोषी, ऊष्मा का शोषण, इन इंग्लिश एंडोथर्मिक. तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, नीड होती है, ऊष्मा की नीड होती है रिएक्शन को चालू करने के लिए, ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया. क्लियर? तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लो हम सांस लेते हैं, तो सांस लेना क्या है? सांस लेना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर इनहेल होगी, बॉडी के अंदर जाएगी, और बॉडी में क्या है? ग्लूकोज है. ग्लूकोज से रिएक्शन करेगी और रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा? H2O बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी रिलीज होती है मीन्स सांस लेना क्या हुआ? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई. या अच्छा, हमारे द्वारा अगर सांस ली जा रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अब वहीं पर अगर बात करें प्लांट्स की, पेड़ पौधों की, तो प्लांट्स कौन सी रिएक्शन करते हैं? प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स H2O और CO2, मतलब प्लांट्स जड़ों के थ्रू H2O एब्जॉर्ब करेंगे मड से, भूमि से, मिट्टी से, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? हमसे, जीव जंतुओं से. तो उन्हें नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की और जल की. अब वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और कुछ मिनरल्स का यूज़ करके क्या बनाते हैं? अपने लिए खाना बनाते हैं, जिसमें सनलाइट की भी नीड होती है. सनलाइट से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊष्मा मिलती है, जिससे वो रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे? ग्लूकोज बना लेंगे और ऑक्सीजन बना लेंगे. ठीक है. ओके. तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? इस रिएक्शन को कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है प्लांट्स को, और प्लांट्स द्वारा अपना भोजन बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है? यू नो वेरी वेल, फोटोसिंथेसिस. चलिए ठीक है, तो हम इसे डेफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं. पहले डेफिनेशन राइट कर लेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो इसमें हम लिखेंगे, नो मिटाने की आदत, वह रिएक्शंस, या फिर कह लो सॉरी, तो हम लिखेंगे वह केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं कह लो. ओहो, ये हॉर्न ना. वह केमिकल रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट के साथ साथ, प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद, प्रोडक्ट के साथ साथ हम साथ हैं, साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है. क्या बेटा? एनर्जी मतलब ऊष्मा या ऊर्जा भी बनती है या फिर कह लो उत्सर्जित होती है, निकलती है या रिलीज होती है. वह रिएक्शंस, वह केमिकल रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, क्या कहलाती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है. सिंपल. एक बार फिर पढ़ देता हूं. वह केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद के साथ साथ एनर्जी या ऊष्मा भी रिलीज होती है, निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है. क्लियर? इसका एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं. एग्जाम्पल वो ले लेंगे हम, सांस लेने वाला एग्जाम्पल. जब सांस लेते हैं तो क्या होता है? तो कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है कि
श्वसन क्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यू नो वेरी वेल। श्वसन क्रिया क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाउ कैन वी से? लेट्स चेक। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास है ग्लूकोज है। ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी, लंग्स में जाएगी, लंग्स से ब्लड में, ब्लड से सभी पार्ट्स में। ऑक्सीजन किससे क्रिया करेगी? ग्लूकोज से। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमें? लंग्स द्वारा, मतलब ऑक्सीजन जो जाएगी वो लंग्स से जाएगी, और ग्लूकोज हमें मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ऑक्सीजन लंग्स से और ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ओके, अब यहाँ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। देखो ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करेगी? कार्बन से, और क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, साथ ही साथ क्या बनेगा? H2O, जल भी बनेगा, एंड रिलीज होगी एनर्जी। एनर्जी भी रिलीज होती है बेटा ना। तो एनर्जी एक बार में, अगर एक बार में रिएक्शन हो रही है, मतलब ऑक्सीजन ग्लूकोज से वन टाइम रिएक्शन कर रही है, तो एनर्जी के लगभग समथिंग 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। ATP फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एनर्जी ATP की फॉर्म में रिलीज होती है, 38 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाते हैं एक बार की रिएक्शन में। इस तरह से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है हर बॉडी। बैलेंस ही कर लेते हैं कंप्लीट इसकी। कार्बन 1 या 6 है तो यहाँ 6 राइट कर लेंगे। ऑक्सीजन देखेंगे 6 2 जा 12, 12 और 1 13। तो हमें क्या करना है? 6 ले लेना है पहले तो। 6 2 जा 12, और यहाँ भी 6 ले लेते हैं। चलो, तो इधर चेक करेंगे पहले ऑक्सीजन। 6 2 जा 12, 12 और 6 18, 6 2 जा 12, 12 and 6 18। क्लियर है? कार्बन 6 है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 6 2 जा 12। क्लियर? ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या हो? एनर्जी रिलीज हो, क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इजी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, यार शायद इसमें मुझे प्रॉब्लम लग रही है। यू कैन चेक ऑल्सो। छोटी आंत बोलते हैं इसे, छोटी आंत से प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए राइट कीजिए, फिर एंडोथर्मिक समझते हैं। ओके, सो नाउ डिस्कस अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, ठीक है ना। तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनाने के लिए किसकी नीड होती है? हीट या एनर्जी की नीड होती है, उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो लिख लेंगे वह केमिकल रिएक्शंस जिनमें या जिन्हें स्टार्ट होने के लिए, शुरू होने के लिए एनर्जी की नीड होती है। एनर्जी की नीड यानी कि आवश्यकता नीड होती है, वह क्या कहलाती है बेटा? वह कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती। सिंपल। ओके, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी इजी वाला ले लेते हैं, इजी एग्जाम्पल। ब्लैक सी लिखते हैं यार। तो हम बात करेंगे इसमें प्लांट्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि प्लांट्स जो हैं वो श्वसन कैसे करते हैं। तो प्लांट्स को क्या चाहिए? H2O चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। H2O कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? रूट से, जड़ों से, भूमि से मतलब मिट्टी से, ज़मीन से। कार्बन डाइऑक्साइड जीव जंतु से, एनिमल्स। और इसे शुरू करने के लिए किसकी नीड होती है? एनर्जी की नीड होती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से।
सनलाइट, ठीक है। तब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है और क्या होता है बेटा, H2 और CO2 मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 और प्लस साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन का यूज़ हम कर लेते हैं और ग्लूकोज पेड़ पौधों के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। अगर किसी भी प्लांट में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो क्या करता है, ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है अपने फ्रूट्स में। जैसे ह्यूमन बॉडी में अगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो ह्यूमन बॉडी में क्या है, उसे लीवर में ऑब्जर्व या स्टोर कर लिया जाता है। वैसे ही प्लांट्स में, फ्रूट्स में स्टोर किया जाता है ग्लूकोज को। दिस इज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। दिस इज़ ग्लूकोज, दिस इज़ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में किसकी नीड हुई, एनर्जी, जो सनलाइट से मिलेगी। तो एनर्जी की नीड से इसने क्या किया, ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक, ठीक है। यहाँ एनर्जी की नीड हो रही है और वह एनर्जी रिलीज हुई थी, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 6 लगा देते हैं, यहाँ 6 लगा देते हैं और यहाँ 6 लगा। जस्ट अपोजिट रिएक्शन कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी और प्लांट्स के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो कहते हैं अपोजिट रहती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, बस यही होता है बेटा, ओके। तो आई होप समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।